एपिसोड 7 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और बोलता है, हे यंग। यंग बोलता है, मिस्टर चैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑफिसर बोलता है, मेरा थोड़ा काम बाकी था और तुम्हें देखा इसलिए मैं तुम्हें हाई बोलने आया हूँ। तुम्हारा तो कल टेस्ट है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर जाना चाहिए ना। यंग बोलता है, मिस्टर चैन आपको कैसे पता चला कि मेरा कल टेस्ट है? इसलिए आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन हो। ऑफिसर बोलता है, तो तुम अभी तक घर नहीं गए हो? क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट में गए थे क्या? यंग बोलता है, मिस्टर चैन आपको इस बारे में भी पता चल गया? चैन चिल्ला के बोलता है, क्या तुम सही में अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट में गए थे? यंग बोलता है, मैं अपने क्लासमेट के साथ घूम रहा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि पुलिस लोग दूसरे के लाइफ में इतना इंटरफियर करते हैं। चैन बोलता है, ओ वो तुम्हारी क्लासमेट है? यंग बोलता है, हाँ वो हमारे क्लास कम्युनिटी की मेंबर है, वो मेरे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। चैन बोलता है, ठीक है गाड़ी के अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे टियान के बारे में बात करना है। यंग बोलता है, मिस्टर चैन क्या आपको टियान के बारे में कोई खबर मिला है क्या? चैन बोलता है, मैं डायरेक्टर वैंग को इसके बारे में रिपोर्ट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए और वो मुझे ये केस को संभालने के लिए दे दी है। वो जेल के अंदर चोरी के कारण बंद है। यंग बोलता है, तो आप बोले कि टियान को गलती के कारण यहाँ पर बंद कर दिया गया ना? चैन बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है। मैं उसका केस फाइल पढ़ा था, टियान एक पुरानी गैंग के साथ कनेक्टेड है। यंग बोलता है, हे कैप्टन मैं वो बूढ़े आदमी को देखा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि उसे बिना कोई वजह से बंद करके रखा गया है, उसके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। कैप्टन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो कि उसके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट गलती है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। यंग बोलता है, मुझे पता था कि आप समझ जाओगे, मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। चैन बोलता है, तो तुम्हारे स्कूल में कैसे चल रहा है? क्या वो लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं ना कर रहा है? यंग बोलता है, नहीं उसका एटीट्यूड थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है, मुझे पहले लग रहा था कि वही ये सब के पीछे है। कैप्टन बोलता है, जो भी हो लेकिन तुम्हें आगे चलकर संभल के रहना होगा। तो बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसे चल रहा है? यंग बोलता है, हाँ ठीक ही चल रहा है, मैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ। कैप्टन बोलता है, क्या तुम जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ। कैप्टन बोलता है, मोटिवेशन बताओ क्या वजह है? यंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, अगर मैं आपको बता भी दूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। कैप्टन बोलता है, हे यंग ये मत भूलो कि मैं भी कभी तुम्हारे इसका था। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब लड़की की वजह से है ना, क्योंकि वो भी वही यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है ना। यंग बोलता है, मिस्टर चैन आपको इस बारे में कैसे पता चल गया? कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे चेहरे में पूरा लिखा हुआ है, और ये मत भूलो कि मैं काम क्या करता हूँ। फिर कुछ देर के बाद यंग बस में आ जाता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मेरे पास और कोई चेंज नहीं है। तभी मैंग बोलती है, हे यंग रुक जाओ, पैसे मत डालना, मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देती हूँ। यंग बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। मैंग बोलती है, तुम्हें शुक्रिया तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। यंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है, शायद हम लोग एक दिन फैमिली बन जाए। मैंग बोलती है, हे तुम्हारा कौन फैमिली बनने वाला है, तुम हमेशा बकवास बातें क्यों करते रहते हो? यंग हंसते हुए बोलता है, हे मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी उसका हाथ गलती से एक लड़की पर टकरा जाता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हे कमीने कहीं के, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ? यंग बोलता है, हे अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो तुम जाकर टैक्सी ले लो। वो आदमी गुस्से से बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग एक स्टोर में आ जाते हैं। यंग बोलता है, हे तुम कौन सा किताब खरीद रही हो? मैंग बोलते हैं, मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक किताब खरीदूंगी। मैं सुनी हूँ कि वो लोग एक नया किताब को लॉन्च करने वाले हैं। हे यंग तुम भी इसे खरीद लो, इससे तुम्हारी बहुत ही मदद हो जाएगी। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो एक लड़की के पास जाके बोलता है, लिप रीडिंग का कोई किताब है यहाँ पर? फिर वो अपने मन में बोलता है, एक्सरे विजन के साथ मुझे लिप रीडिंग आ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। वो लड़की बोलती है, ओ लिप रीडिंग, वो किताब तुम्हें 3rd शेल्फ में मिल जाएगा। फिर वो कुछ देर के बाद किताब लाके दे देता है। वो लड़की बोलती है, ये किताब के साथ तुम्हें एक CD भी मिलेगा, जहाँ पर तुम्हें किताब मिला है ना वहीं पर होगा। फिर कुछ देर के बाद उसे वो CD मिल जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार मुझे ये मिल गया, यहाँ पर बैठकर मेरा पाँव पूरा सुन्न हो चुका है। जैसे वो खड़ा होने वाला होता है, एक लड़की बोलती है, हे ठड़की कहीं के, हे तुम कहाँ पर देख रहे हो? यंग बोलता है, हे सुंदर लड़की मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो। वो लड़की बोलती है, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया है तो तुम कहाँ पर देख रहे हो? अभी तुम एक बच्ची हो, फिर भी तुम एक औरत को परेशान कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगी क्या? यंग अपने मन में बोलता है, मैं पहले ही इससे माफ़ी मांग लिया हूँ और उसके अलावा मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, फिर भी ये लड़की इतना उछल रही है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम सुंदर हो? मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उसके अलावा मुझे बुरी औरत पसंद भी नहीं है। वो लड़की बोलती है, हे तुम किसे बुड्ढी बोल रहे हो? फिर वो अपने मन में बोलती है,
मुझे पता है कि मेरा 30 साल हो गया है और अगले साल ही मेरा 40 हो जाएगा, लेकिन फिर भी सभी लोग मुझे 20 साल का बोलते हैं। ये लड़के का सही में बहुत ही ज़्यादा दम हो गया है जो मुझे बूढ़ी औरत बोल रहा है। जो भी हो, उससे बहस करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यंग बैंक के पास जाके बोलता है, हे बैंक, क्या तुम्हारा हो गया? बैंक बोलती है, मुझे जो किताब चाहिए था मैं वो खरीद ली हूँ। ओ याद आया, मैं तुम्हारे लिए ये किताब खरीदी हूँ, ये लो। यंग बोलता है, क्या ये मेरे लिए है? बैंक बोलती है, मैं पहले बोली थी कि ये किताब खरीद लो, लेकिन तुम ये किताब खरीद नहीं रहे हो। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा नंबर कैसे बढ़िया आएगा? यंग बोलता है, इसका कितना हुआ मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। बैंक बोलती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक गिफ्ट है। अब तुम सीरियस होकर पढ़ाई करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता देना। यंग बोलता है, ठीक है। बैंक बोलती है, हे ये तुम किस तरह का किताब खरीदे हो? ये तो लिप रीडिंग का किताब है ना? यंग, क्या तुम्हारा पापा ये किताब को खरीदने के लिए बोले थे क्या? यंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। बैंक बोलती है, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई बहरा इंसान है क्या? यंग बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पापा को काम में चाहिए, मुझे नहीं पता कि वो इसका क्या करेंगे। फिर वो लोग कुछ देर के बाद बस में चढ़ जाते हैं। तभी एक लड़का बैंक के पीछे जा रहा होता है। यंग धीरे से बोलता है, वो लड़का तुम्हारे पीछे खड़ा है, मुझे लग रहा है कि वो कुछ करने वाला है। बैंक बोलती है, तुम्हें कैसे पता? यंग बोलता है, तुम उसके एक्सप्रेशन को देख के पता कर सकती हो, तुम मेरे आगे आ जाओ, मैं इसे देख लूंगा। बैंक बोलते हैं, तुम तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हो, क्या तुम भी बस में ऐसा करते थे क्या? तभी वो लड़का यंग को देखकर वहाँ से जाने लगता है। एक लड़की बोलती है, हे तुम मुझे ढकेल क्यों रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो लड़का बोलता है, हे मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कितना भीड़ है? वैसे भी तुम उतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं हो। वो लड़की बोलती है, और तुम अपना देखो, तुम तो एक ठड़की जैसा लग रहे हो। यंग अपने मन में बोलता है, मैं सोचा था कि ये लड़के को सबक सिखाऊंगा, लेकिन किसे पता था कि ये मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सही में बहुत ही बढ़िया तरीका है। फिर वो उस लड़के का पिछवाड़ा जोर से पकड़ लेता है। वो लड़की जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ठड़की कहीं के। वो लड़का गुस्से से बोलता है, हे तुम मुझे मार क्यों रही हो? वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा अभी, तुम मेरा पिछवाड़े को टच किए जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं क्या किया हूँ। वो लड़का बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है, बकवास बंद करो, तुम्हें जो भी बोलना है तुम जाकर पुलिस स्टेशन में बोलना। फिर वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यंग बोलता है, देखो मैं सही बोल रहा था ना कि वो लड़का सही इंसान नहीं है। बैंक बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उसका टारगेट मैं नहीं थी। यंग बोलता है, अगर मैं ब्लॉक नहीं करता तो तुम वो लड़की की जगह होती। तुम्हें सही में लग रहा है कि वो लड़की तुमसे ज़्यादा सुंदर है। बैंक बोलती है, और तुम ये बोलना चाहते हो, सही में तुम बहुत ही बेकार हो। यंग बोलता है, इसमें खराब बात क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। हे बैंक, तुम्हें क्या हो गया? बैंक बोलते है, शांत हो जाओ और वहाँ पर देखो। यंग वहाँ पर देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो वही ओल्ड लेडी है ना, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना जल्दी हो जाएगा। बैंक उसके पास जाके बोलती है, हे मैम जल्दी उठ जाइए। वो आदमी चाकू निकालते हुए बोलता है, हे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे यहाँ पर। तभी बैंक चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर एक चोर है। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें पहले मारूंगा, चिल्लाकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तभी बैंक चिल्लाते हुए बोलती है, हे यंग मुझे बचाओ। वो आदमी अपने मन में बोलता है, मैं इसे मारने वाला नहीं था, लेकिन ये बीच में आ रही है, ये मेरे बीच में आ रही है, अब मुझे मारना ही होगा इसे। यंग अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब हो रहा है, ये चोर मेरे मन में जो बोला है इसे सुनाई कैसे दे रहा है। तभी यंग आकर उसका चाकू पकड़ लेता है। वो आदमी बोलता है, हे बच्चे तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें मरना है क्या? यंग बोलता है, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। फिर वो उसे मारने लग जाता है और बोलता है, अगर तुम मेरे गर्लफ्रेंड को दोबारा परेशान किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि ये मेरी मदद करने आएगा। कुछ देर के बाद वो आदमी को जेल में बंद कर दिया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? वो आदमी बोलता है, हे चुप हो जाओ, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, मुझे याद है उसका नाम यंग है, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा उसे मार डालूंगा। बाबू उसके बात सुन लेता और बोलता है, यंग सही में तुम लोगों का बहुत ही हिम्मत हो गया है, तुम जाकर उसे परेशान करे हो ना, आज मैं तुम लोगों को मार के पूरी तरह सुधार दूंगा। फिर वो उन पर हमला करने लग जाता है। वो लोग बोलते हैं, हे ब्रदर मुझे नहीं पता था कि वो आपका बड़ा भाई है, प्लीज मत मारिए हमें, हम लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बैग में ये पासपोर्ट था, अगर ये चोरी होता तो सही में मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाता। यंग बोलता है, दोबारा मुझे ठड़की मत समझना। मैंग बोलती है, पासपोर्ट, क्या तुम कंट्री के बाहर जा रही हो क्या? वो लड़की बोलती है, हाँ मैं चाइना कोरियन के रिलेशनशिप के इवेंट में जाने वाली हूँ, ठीक है अब मैं चलती हूँ। मैंग बोलती है, ठीक है ध्यान रखना अपना।